नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपका अपने YouTube चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग के बारे में। तो संविधान के भाग के बारे में कल हमने चर्चा किया था, कौन से संविधान में कौन क्या है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के पहले भाग में क्या है। तो दोस्तों, संविधान के पहले भाग में क्या है? पहले भाग में 1 से 4 तक अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। पहले अनुच्छेद में क्या है? तो पहले अनुच्छेद में भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है दोस्तों। तो भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है भाग 1 में। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि नए राज्यों का गठन करने की और भारतीय संघ में किसी भी क्षेत्र की भारतीय संघ में शामिल करने की ये शक्ति देता है। यानी कोई भी भारत का जो विदेशी भूभाग जिस पर भारत ने अधिकार कर लिया है उसको भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति देती है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये कहा गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 कहता है ये कि भारतीय राज्यों की सीमा परिवर्तन और सीमा के अंदर से नए राज्य का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 2 क्या करता है? भारतीय राज्यों को बाहरी राज्य को शामिल करना और नए राज्य का गठन, लेकिन यानी बाहरी सीमा से। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है? यानी राज्यों की सीमा में परिवर्तन और राज्यों के अंदर से एक नए राज्य के निर्माण की बात करता है अनुच्छेद 3, याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 3 में ही कहा गया है कि नए राज्यों का गठन तो किया जाएगा, लेकिन अपने राज्य का किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जैसे बेरोबारी केस में हुआ था। तो बेरोबारी एक क्षेत्र था जिसको बांग्लादेश को दिया गया था। तो वो उसमें ही स्पष्ट व्याख्या इसकी की गई थी कि नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्षेत्र कोई भी जो विदेशी को नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में कही गई सारी बातें सत्य हैं और इनको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है वो नहीं माना जाएगा इन दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाएगा, यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया था, रियासतों का। तो कौन सी रियासत का कैसे किया गया? तो याद रखिएगा, दिल्ली जो है जम्मू कश्मीर का कैसे किया गया? तो 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा किया गया दिल्ली को, याद रखिएगा। हैदराबाद को कैसे किया गया शामिल? तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया। कब कैसे किया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। जूनागढ़ को कैसे किया गया? जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। इसको जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था शामिल। कैसे किया गया था? तो जनमत संग्रह के द्वारा। और वहीं बात करें गोवा की, तो गोवा में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। गोवा पुर्तगालियों के पास था। 1961 में भारत में शामिल हुआ गोवा पुर्तगालियों के पास था, याद रखिएगा। फ्रांसीसियों से पांडिचेरी लिया गया। पांडिचेरी की बात करें तो कई क्षेत्र है पांडिचेरी के। केरल में भी इसका कुछ भाग है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है ना। तो ये केरल कई भागों में बटा हुआ है, पुडुचेरी। तो याद रखिएगा ये कुछ राज्य हैं, इनका रियासतें हैं, इनको शामिल किया गया था भारतीय संघ में दोस्तों। यही था भाग 1 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।